Assalamu alaikum. Today in this video I am going to tell you about the CSE scholarship. CSE is a Chinese scholarship council जो कि हर साल 230 प्लस 230 प्लस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं चाइनीज़ वो ऑफ़र करती हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगी दिसंबर से मार्च के दौरान आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंडली जो इसके बेनिफिट्स हैं उसमें ये है कि ये फुल ट्यूशन फीस जो आपकी वो कवर करती है। उसके बाद अकोमोडेशन फ्री होगी, कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस जो है आपकी फ्री होगी, एंड इसके अलावा जो स्टाइपेंड होगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो 3000 RMB युआन फॉर मास्टर स्टूडेंट्स एंड 4500 फॉर द PhD स्टूडेंट्स जो इसके स्टाइपेंड में होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इस पे आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले ये क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। क्रिएट अकाउंट पे जाके आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिख लें, लाइक काशिफ जावेद। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है मैं वो लिख दूँ। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड सिलेक्ट करना है जो 8 से 32 कैरेक्टर्स के दौरान होना चाहिए। 8 to 32 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए, और इसमें एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए लेटर, और उसके अलावा कुछ लोअर केस जो हैं वो लेटर्स होने चाहिए। नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को मिला के आपने ये एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे कंफर्म, वही वाला सेम पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप ये एक वेरिफिकेशन कोड जो है IG48 इस तरह से जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा आपने वो लिखने के बाद सबमिट कर देना है। लाइक मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो इसलिए मैं सबमिट करूँ कभी तो नहीं होगा, सो इसलिए ऑलरेडी हैज़ एन अकाउंट तो मैं साइन इन पे जाऊँगा। आप यहाँ सबमिट करके दोबारा आप भी इधर ही साइन इन का ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। लॉगिन विद ईमेल एड्रेस आपने करना है, लॉगिन विद CSE नंबर नहीं करना। तो यहाँ पे आप अपना साइन अप करने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो आपने ये वहाँ पे सिलेक्ट किया था 8 से 32 के दरमियान, तो वो वाला। उसके बाद यहाँ पे ये जो एक कोड आ रहा होगा ये आपने SPN ये पुट कर देना। उसके बाद इस तरह से ये ओपन हो जाएगा पेज। इस पे आने के बाद आपने सबसे पहले क्लिक करना है एप्लीकेशन ऑनलाइन पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आने के बाद एडिट पर्सनल डिटेल्स में जाना है। एडिट पर्सनल डिटेल्स मैंने पहले ही डाल दी थी, आपको साथ साथ वैसे ही बताता जाता हूँ। तो ये सिंपल है, आपने अपने डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। गिवन नेम में आपने अपना नेम लिखना है, सर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दें, जेंडर, मार्शल स्टेटस, एंड इसी तरह से आपने सिटी ऑफ बर्थ जो है, कंट्री ऑफ बर्थ, रिलीजन, नेशनैलिटी, नेटिव लैंग्वेज आपकी उर्दू है तो यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट करें। उसके बाद पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ एक्सपायरेशन जो है आपके पासपोर्ट की वो लिख दें। टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, वीचैट आईडी जो है आपकी वो यहाँ पे पुट कर दें। उसके बाद एड्रेस जो है, अगर आपकी ये आईडी नहीं है तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखें। एड्रेस लिखने के बाद नीचे एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उस पर क्लिक करें। आप अपने फैमिली में से किसी की भी इंफॉर्मेशन डाल दें। अगर फादर है तो फादर की, यहाँ पे पेरेंट्स सिलेक्ट करें तो वो नीचे उनका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद वेरीफाई सेव कर दें। ठीक है, सेव हो गया। उसके बाद आपका ये आ जाएगा एजुकेशन डिटेल्स वाला, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो इसमें आपने सबसे पहले हाईएस्ट या करंट जो आपकी एजुकेशन है वो आपने यहाँ पे डालनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बैचलर्स जो लास्ट आपने डिग्री की होगी वो लिखनी है, बैचलर डिग्री। अगर आप PhD वाले हैं तो मास्टर डिग्री लिखेंगे। सो बैचलर डिग्री है तो वो यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी आपने जिसमें आपने लास्ट डिग्री की हुई है वो यहाँ पे फील्ड लिख दें। लाइक इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग लिख दें, अगर कोई कॉमर्स से है कॉमर्स लिख दें।
तो उसके बाद कंट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है आपका, जहाँ से आपने डिग्री की है वो लिख दें, पाकिस्तान है पाकिस्तान लिख दें, इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, क्वालिफ़िकेशन आपकी बीएससी है तो बीएससी, यहाँ पे मास्टर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे इसी तरह से लिख दें, ईयर्स अटेंडेड, तो आपने कब से कब तक डिग्री की है वो यहाँ पे ड्यूरेशन लिख देना है डिग्री का। उसके बाद अदर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में आपने अपना सीनियर हाई स्कूल लाइक कॉलेज की डिटेल्स लिख दें, एफएससी की, यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी में प्री इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान है, सुपीरियर कॉलेज है, जो भी आपका कॉलेज है उसकी डिटेल नाम लिख दें, एफएससी में आ जाएगा क्वालिफिकेशन और ईयर्स में। उसके बाद एजुकेशन लेवल, अदर एजुकेशन सर्टिफिकेट 2 है, तो इसमें आप मैट्रिक, अपनी मैट्रिक या ओ लेवल या ए लेवल अगर किसी ने किया है तो वो अपनी वो वाली डिटेल्स यहाँ पे पुट कर दें। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे, अगर कोई आपने एक्सपीरियंस है आपका, कोई आपने जॉब शॉप की हुई है तो यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखें जहाँ पे आपने जॉब की है। उसके बाद वर्क एंगेज्ड में आपने लिख देना है कि जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है, लाइक लॉजिस्टिक्स है तो वो लिखते हैं, क्वालिटी है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, अगर कोई प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन लिख दे, जो भी आपका डिपार्टमेंट है जिसमें आपने काम किया हुआ है वो यहाँ पे लिखें। उसके बाद टाइटल एंड पोजीशन, तो आपने जिसमें पोजीशन पे काम किया हुआ है, एग्जेक्टिव जिस डिपार्टमेंट के हैं तो आप वो लिख दें यहाँ पे। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने अपना ड्यूरेशन लिखना है कि कब से कब तक आपने ये काम किया, ये सेव हो गया। उसके बाद अदर कॉन्टेक्ट्स में कॉन्टेक्ट इन चाइना, सो आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों का तो कोई नहीं होगा, तो इसलिए आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना। अगर किसी का है तो वो यहाँ पे डिटेल्स लिख सकता है। फैमिली मेम्बर्स में आपने अपने ये स्पाउस अगर मैरिड हैं तो उसकी फादर नेम मदर नेम लिख के इसको कर देना। ये आपके सारे तीनों पोर्शंस जो हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है, और थर्ड वाला जो है अदर कॉन्टेक्ट्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपने फिनिश कर देना। फिनिश करने के बाद आप यहाँ से इनपुट एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन में टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी 3 आ रही होंगी। आप अगर किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइप बी सिलेक्ट करेंगे। अगर टाइप ए में जाते हैं तो यहाँ पे टाइप ए लिख के तो आप यहाँ पे सारी उसकी डिटेल्स जो हैं वो टाइप ए में आ जाएंगी। इसकी डिटेल्स जो हैं यहाँ मैं आपको वो भी बता दूंगा। अभी उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको टाइप बी से। सो टाइप बी ये होगा कि आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी की साइट पे अप्लाई करने से पहले इधर आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ टाइप बी और ऐड अ न्यू एप्लीकेशन में जाके एक नई एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एजेंसी नंबर, आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका एक एजेंसी नंबर होता है हर एक यूनिवर्सिटी का। आप गूगल करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप वो एजेंसी नंबर लिखेंगे। लाइक मैं श्यान जैद तोंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका एजेंसी नंबर है 10698। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एजेंसी नंबर पुट करूँगा तो उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका मतलब मैंने सही वाला एजेंसी नंबर लिखा है। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफिशेंसी अगर आपकी कोई है तो आप यहाँ पे गुड, एक्सीलेंट कुछ भी है वो लिख दें। अगर नहीं है तो नन पे क्लिक करें। इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपकी अगर गुड है तो वो यहाँ लिख दें। और इसके अलावा अगर कोई आपके पास चाइनीज़ आप गुड या एक्सीलेंट में लिख रहे हैं तो आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करके उसके डिटेल्स लिख दें। अगर इंग्लिश में आपके पास आइल्स वगैरह है तो यहाँ पे यस करें और उसकी डिटेल्स पुट कर दें। अप्लाइंग फॉर, आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो मास्टर, अगर डॉक्टर के लिए कोई पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो डॉक्टर्स डिग्री कर दें। देन उसके बाद जो आपका प्रेफर्ड टीचिंग लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इंग्लिश में अगर आप करना चाह रहे हैं तो जिस लैंग्वेज में आपने यहाँ पे अपनी डिग्री को परसू करना है वो वाली यहाँ पे आपने लैंग्वेज लिखनी है। तो यहाँ पे आपको अगर इंग्लिश करते हैं तो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। डिसिप्लिन अप्लाइंग फॉर, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर मेडिकल फील्ड से हैं तो मेडिसिन, मैनेजमेंट के हैं तो मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग को ही अभी हम कर रहे हैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में जिसमें आप करना चाह रहे हैं एरोस्पेस में तो यहाँ पे एरोस्पेस लिख देते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ मेजर स्टडी जो है वो यहाँ पे आ गया है 2024 से 27, 3 साल की ये डिग्री होगी, यहाँ ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा।
और उसके बाद एवर स्टडीड आर वर्कड इन चाइना, नो। एवर स्टडीड अंडर अ चाइना, अगर आपने CSE स्कॉलरशिप पहले ली हुई है तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो करके वेरीफाई एंड सेव करेंगे। जैसे ही आप ये सेव करेंगे उसके बाद ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है, एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में ये कहेगा ID फ़ोटो, यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है पासपोर्ट साइज़ की। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन डिग्री जो है उसकी नोटराइज्ड कॉपी आप नोटराइज करवाएंगे। उसके बाद आप डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों नोटराइज करवाने के बाद उन दोनों की कॉपीज यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद 1 से 2 पेजेस का जो स्टडी प्लान आपने प्रिपेयर करना है और यहाँ पे अपलोड करना है स्टडी प्लान। देन उसके बाद रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 में आपने अपने यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर्स जो टीचर्स से बनवाएंगे वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2। उसके बाद 7 नंबर पे आ जाता है ये पासपोर्ट पेज, तो आप अपने पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, तो इसके लिए मैं आपको ये नीचे लिंक पे भेज दूंगा मेडिकल का जो है फॉर्मेट, तो यहाँ से आप डाउनलोड करें। वो 1 से 2 पेजेस का मेडिकल फॉर्म होगा, वो आप किसी भी अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल से जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ के स्टैंप लगवाएं और फिल करवा के किसी भी डॉक्टर से, तो वो यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद अगर आपका कोई पेपर पब्लिश हुआ है, पेपर्स हैं, तो यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है तो यहाँ पे अपलोड कर दें। और देन आ जाता है चाइनीज़ लैंग्वेज, ये जिनके आगे नो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये कंपलसरी नहीं है, आप के पास अगर हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। बट जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है ये आप मस्ट अपलोड करना, इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अगर आइल्स वगैरह तो वो अपलोड कर दें, अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर बनवा के वो यहाँ पे अपलोड कर दें। प्री एडमिशन लेटर अभी नहीं है आपके पास, अगर है तो वो अपलोड कर दें। तो ये तो बाद में मिलेगा एडमिशन लेटर जो है, प्री एडमिशन लेटर, तो इसलिए ये आप अपलोड आपके पास होगा ही नहीं तो इसलिए अपलोड नहीं करेंगे। उसके बाद नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड एक रिपोर्ट बनवाएं अपने जो मुतलका थाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ से SHO की स्टैंप लगवा के एक पेज के ऊपर एक अपनी रिपोर्ट लिखवा दें कि ही इज़ नो इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो उसकी जो PDF फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद यहाँ से सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद फिनिश। अभी इस तरह से ये मेरी एप्लीकेशन अभी तक सबमिटेड नहीं हुई क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए। तो इसमें मैं दोबारा एडिट पे जाऊंगा, तो जहाँ से मैंने छोड़ा था ये उसी जगह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो ये इसी तरह से आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अगर आप इसमें चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अपनी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें आप अपलोड कर देंगे उसके बाद ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आपका ब्लू कलर में शो होगा, तो इस पर क्लिक करके आप अपना ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने सेव कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म सेव करने के बाद देन इसके बाद आगे स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटी की साइट पे अप्लाई करना। तो इसके बाद हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट है, वो सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में नीचे लिखें। सो हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपके क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स करें और वो बताएं। उसके बाद आगे आपने यहाँ से आगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये डाउनलोड करने के बाद कैसे अप्लाई करना है वो आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।